बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा। पहली मुकम्मल इस्लामी फ़लाही रियासत की तश्कील, इसको मरतब किया है क़य्यूम निज़ामी साहब ने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला का ख़ानदान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला आमुल फ़ील के 13 साल बाद पैदा हुए। आप ख़ुद को गोरे चिट्टे सुर्खी माइल रंग के थे। दोनों रुखसार, नाक और दोनों आँखें नहायत ही खूबसूरत थीं। दोनों पाँव और हथेलियाँ मोटी थीं। दराज कामत और मजबूत जिस्म के मालिक थे। सर के आगे के बाल गिरे हुए थे। कमज़ोर और बुज़दिल न थे। मेहंदी का गज़ाब लगाते थे। मूछें दोनों तरफ बड़ी रहती थीं। जब चलते तो तेज़ तेज़ चलते, तेज़ आवाज़ से बोलते और जब मारते तो कारी ज़रब लगाते। बाहवाला तज़ीबुल अस्माल अल-नुलदी। वालिद। आप के वालिद ख़ताब बिन नफ़ील हैं। दादा नफ़ील बिन अब्दुल ग़ज़ा थे, जिनके पास क़ुरैश फ़ैसले कराने आते थे। नसब क़ुरैश बैरी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के वालिद ख़ताब की अपनी कबीला में मुमताज़ हैसियत थी। मालो दौलत के लिहाज से गरीब थे। तबरी ने रिवायत किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला जब अपने दौर हुकूमत में नसीजान से गुज़रे तो फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है और जब चाहता है और जो चाहता है अता फरमाता है। एक रोज़ वो था जब नमारे की कमीज़ पहनकर अपने वालिद ख़ताब के ऊँट चराया करता था और मेरे वालिद का दिल बहुत ही सख्त था। मैं काम करता था तो मुझे थका कर मार दिया जाता और कोताही करता तो सज़ा दी जाती। और एक रोज़ ये है कि मेरे और मेरे बेटे अल्लाह के दरमियान कोई हाकिम आला नहीं। बाहवाला हुसनैन हैकल। ख़ताब से बहुत से नकाह किए जो फ़ख्र के लिए किए जाते थे। ख़ताब बड़े ज़हीन थे और जंगजू में बहादुरी के सबूत पेश कर चुके थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की वालदा का नाम हशमा बिन हाशम बिन मुग़ीरा है। जब क़ुरैश किसी जंग के लिए जाते तो फ़ौज का इंतज़ाम मुग़ीरा के हाथ में होता था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते थे। मुग़ीरा के बेटे हशाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के नाना मुमताज़ शख्सियत थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दादा नफ़ील बिन अब्दुल ग़ज़ा काबिल शख्सियत थे। आलमी रुतबा लोगों के मुक़दमात उनके पास आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद अब्दुल मुत्तलिब और अज़ब बिन उमैया के दरमियान रियासत के कंट्रोल पर तनाज़ा हुआ, जिसे फ़ैसले के लिए नफ़ील के सामने पेश किया गया। उन्हें अब्दुल मुत्तलिब के हक़ में फ़ैसला किया। नफ़ील के 2 बेटे थे, उमरू और ख़ताब। उमरू मामूली लियाकत के हामिल थे, लेकिन उनके बेटे ज़ैद, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के चाचाजाद भाई थे, आला बसीरत के मालिक थे। उन्होंने अपने इज्तिमाद से बुत परस्ती को तर्क कर दिया था। ज़ैद भी परस्ती को अलानिया बुरा कहते थे और लोगों को दीन इब्राहिमी की तबलीग करते थे। ख़ताब ने उन्हें इस कदर तंग किया कि वह मजबूर होकर मक्का से निकल कर हुरा में मुकीम थे। वो कभी कभी छुप कर काबा की ज़ियारत को आते। उनके अशार तारीख़ की कुतुब में महफूज हैं। एक शेर ये है कि खुदा को मानो या हज़ारों को, जबकि अमूर तकसीम हो गए। मैंने लात और अज़ा बुतों के नाम सबको खैरबाद कह दिया। समझदार आदमी ऐसा ही करता है। ख़वातीन हज़रात, अब तक कितना ही। इंशाअल्लाह ताला हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले से कल हमारा मौज़ू होगा कबूल इस्लाम। हज़रत उमर फ़ारूक ने इस्लाम कबूल कब और कैसे किया, ये
کل تک کے لیے خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.